इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सौरभ, सिर्फ 6 मिनट रह गए इस गोल्ड मेडल मैच को और इस 6 मिनट के बाद 3-3 मिनट, कुल 6 मिनट यानी 12 मिनट में हो सकता है कि हमारे पास पहला गोल्ड मेडल हो टोक्यो 2020 ओलंपिक्स का। और हम जो मांग रहे हैं लगातार, हम शुरुआत से उम्मीद कर रहे हैं, हम तो वैसे ही करेंगे गोल्ड स्टैंडर्ड आपका परफॉर्मेंस हो और गोल्ड आ जाए तो उसमें सोने पे सुहागा। तो अब 6 मिनट में ये बाउट शुरू होने वाली है, गोल्ड मेडल बाउट, तो बड़ा मजा आएगा। कोच साहब भी हमारे साथ, जयप्रकाश जी, उन्होंने कल ये ऐलान कर दिया था, आपको याद होगा सौरभ, कि गोल्ड ही आएगा, गोल्ड ही आएगा। तो यहां पर हम जयप्रकाश जी के पास चलते हैं। जयप्रकाश जी, मुझे आपके पास से पहले एक बार हम अपने योगेश्वर भी हमारे साथ हैं, मैं योगेश्वर नहीं बोलता हूं, उनको रॉकी बोलता हूं, रॉकी बालबोआ। योगेश्वर, आपके फेवरेट है रॉकी है, आपको याद होगा 2012 में जब आपने मेडल जीता तो आपका चेहरा भी रॉकी की तरह ही था, जब रॉकी 4 में मार खाते हैं और जीतते हैं उसके बाद। तो हम बात कर रहे थे हाइट एडवांटेज डिसएडवांटेज की, लेकिन अब अगर इस टोक्यो ओलंपिक्स में दोनों का फॉर्म देखें तो दोनों जबरदस्त फॉर्म में है और लगभग बराबरी का लग रहा है कि शुरू होने से पहले मुकाबला इन दोनों पहलवानों के बीच। देखिए, बिल्कुल दोनों का मुकाबला बड़ा जबरदस्त होगा, दोनों फॉर्म में है। और अभी इसी साल क्योंकि 2019 के बाद बीच में तो कोरोना की वजह से कोई टूर्नामेंट हमारे नहीं हुए, पर इसी साल रवि दहिया एशिया चैंपियन बना, जिससे एक नई उम्मीद भी जागी कि रवि ओलंपिक टोक्यो में जरूर कुछ अच्छा और बड़ा करेगा। और बड़ा इसने किया भी, जो हम सोचते थे उसके अनुरूप रवि ने प्रदर्शन किया है। और जो कोई पहलवान ऐसा कर सकता है और उसमें, और सबसे बड़ी बात यह कि रवि ने वो सिलसिला बरकरार रखा। 2008 से जो स्टार्ट हुआ था ओलंपिक मेडल का, 2012 में 2 मेडल आए हमारे, 2016 में 1 मेडल, और अभी टोक्यो ओलंपिक में रवि ने फाइनल पहुंच के एक नया इतिहास रचा है। और अभी काफी कम उम्र है रवि की, और जिस तरीके से इसने कुश्ती लड़ी है और जो स्टाइल है लड़ने की, दोनों एक बात तो आपको और बता दूं, रशियन पहलवान और इसकी रवि की दोनों के लड़ने का तरीका बिल्कुल अलग है। ये क्योंकि उस जो रवि अटैक करता है वो अपने, बहुत ही अहम बात बता रहे थे, लेकिन लग रहा है कि जो इंटरनेट का कनेक्शन है वो खराब हो रहा है, क्योंकि लिंक में थोड़ी प्रॉब्लम इसलिए भी है शायद कि वो क्योंकि गाड़ी में शायद ट्रैवल कर रहे हैं, इसलिए भी है। लेकिन जयप्रकाश जी के पास चलते हैं, योगेश्वर फिर जुड़ेंगे तो बात करेंगे इन दोनों पहलवानों की अलग अलग शैली पर। जयप्रकाश जी ने कल ऐलान कर दिया था। जयप्रकाश जी, एक जबरदस्त जंग की, एक जबरदस्त बाउट का हम इंतजार कर रहे हैं यहां पर, और रवि को हम फेवरेट मानते हैं। आपने कल ऐलान कर दिया था गोल्ड आ रहा है, तो गोल्ड के लिए तैयारी की जाए पूरी। सर, मैं आज भी तैयार हूँ, आज भी यही कह रहा हूँ कि हमारा गोल्ड आ रहा है। आज भी मैं इसी तरह से तैयार हूँ। नहीं, ये हमारा तो हर खिलाड़ी के पीछे उतना ही भरोसा है, लेकिन चूंकि आप कोच हैं, आप गुरु हैं, तो आपसे आप ये बताइए कि आपका रवि पर इतना भरोसा होने का कि वो गोल्ड ही लेके आएंगे, इसके पीछे की वजह बताइए। सर, मुझे भी तजुर्बा है, मैं भी ओलंपिक खेला हूँ, और ये भी आपके पीछे हमारे भाई बैठे छोटे हैं, ये दत्त साहब, ये भी, इनकी भी कुश्तियां मैंने देखी है, इनका भी सब चीज़ देखा है। तो ये शुरू से हमारे यहाँ दिल्ली स्टेट खेलने आते थे जब छोटे थे, जब छोटे से ही इनके अलग ही तरह का अपना काम करते थे। बिल्कुल जयप्रकाश जी, अभी ना योगेश्वर बता रहे थे कि दोनों का रेसलिंग का स्टाइल, टेक्निक बड़ी अलग अलग है। टेक्निक तो एक ही होती है, उसको अलग अलग लगाने का तरीका अलग अलग होता है, दाव लगाने का। तो इन दोनों के रेसलिंग का स्टाइल कुछ आप बता सकते हैं कि ये रशियन रेसलर और रवि दहिया में जो फर्क है? एक तो हाइट में बहुत फर्क है, एक सिर्फ 5 फुट 4-5 इंच का है, दूसरा 5 फुट 8-9 इंच का है। रवि दहिया जो है लंबे हैं और रशियन छोटे हैं हाइट में। हाइट का फर्क बहुत पड़ता है कुश्ती में, हाइट का नुकसान भी होता है, फर्क भी पड़ता है। ज़्यादा हाइट हो तो नीचे पैरों में काफ़ी पकड़ा दकड़ हो जाती है और उसमें गिरा लेते हैं। ये बैलेंस है, बिल्कुल ठीक है। जिसका जो बदन है लचीला है, बहुत लचीला बदन है, और जिसका फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो ज़्यादा कामयाब होता है। आप इसकी कुश्ती देखेंगे कुछ तो ये सब कुछ अच्छा करेगा जी। और ये जो रूसी पहलवान होते हैं, जो रेसलर्स होते हैं, इनकी वैसे क्या खासियत मानी जाती है? और खासतौर पर ये जो प्लेयर है, ये बताया जा रहा है काफी खतरनाक प्लेयर है।
देखिए, इनकी खासियत ये है कि ये पहले हम लोग इनका नाम सुन के ही डर जाते थे कि ये रसियन है, लेकिन आज की खासियत ये है कि आज ये हमारा इंडिया का नाम सुन के, अगर इंडिया के रेसलर से हमारी कुश्ती है तो ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। क्या बात है। बहुत आज टाइम बदला है, बहुत अच्छी कुश्ती ऊपर गई है, और मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि किसी तरह कुश्ती आए और आपके सामने मेरा कहा हुआ जो मैंने कल कहा है कि गोल्ड मेडल जीतेंगे पूरा हो जाए। मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करे बैठा। बिल्कुल बिल्कुल जयप्रकाश जी, एक और बात यहाँ पर यह है कि आपने जो कहा कि लचीला है, फ्लेक्सिबल है और एजाइल है, फुर्तीला रेसलर है, और वाकई में मुझे, क्योंकि मैं भी रेसलिंग काफी दिनों से देख रहा हूं, मैंने योगेश्वर दत्त को देखा, सुशील कुमार को देखा, इतने फ्लेक्सिबल थे सौरभ, वो आप उनको कितना भी जकड़ लो वो निकल जाते थे रबड़ की तरह, जबकि मस्कुलर थे लेकिन उससे ज्यादा मतलब रबड़ की तरह फ्लेक्सिबल होते हैं रेसलर्स, और यही चीज, यही फुर्ती और फिटनेस मुझे रवि दहिया में दिखी है। जयप्रकाश जी, अगर बात करें रवि की, पिछले करीब 1 साल से वो रशियन कोच के साथ भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, मुराद गैदारो रशिया में, और अपने से कहीं ज्यादा बड़े और तगड़े पहलवानों से, भारी वेट कैटेगरी में भी वो रेसलिंग करके अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो इसका फायदा मिलेगा जो रशिया में खुद रवि दहिया ने भी ट्रेनिंग की है पिछले 1 साल से। सर, फायदा मिलेगा, काफ़ी फायदा मिलेगा, लेकिन जो हमारे और जो कोचेज हैं हमारे भी कोई ऐसे नहीं है कि हमारे कोच अच्छा नहीं करा रहे, वहाँ भी फायदा होगा। हो सकता है कि वहाँ अच्छी प्रैक्टिस हुई हो, काफ़ी फायदा मिलेगा। और एक ये जो इतनी बड़ी स्टेज पर कोई भी खिलाड़ी जाता है जयप्रकाश जी, तो एक मेंटल स्ट्रेंथ भी बहुत मायने रखती है। आपको पता है सारे जितने भी वहां पर इस मुकाम पे पहुंचेंगे आपके प्रतिद्वंदी सब बहुत अच्छे खिलाड़ी होंगे, तो ये जो मानसिक बल है ये कितना मैटर करता है। और अब तो फाइनल के लिए बाउट हो रही है। नहीं, वो काफ़ी जागरूक है, वो नहीं, इस बात को नहीं सोचता है। कुश्ती के बारे में आप देखो, कल ही उनकी कुश्ती हुई थी, इतना होने के बाद भी पॉइंट दे दिए, और 6.9 और 2 का फर्क था, लेकिन अगर कोई और पहलवान होता तो ये सोचता कि यार अब डिप्रेशन में आ जाता है, लेकिन उसने हिम्मत करी और हिम्मत करके उसको पकड़ के हराया। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो है कि जिस तरीके से आए, और हालांकि उन्होंने फाउल भी कर दिया, जो दूसरे हमारे रेसलर थे उनको काटा भी, दांत से काटा, जी हाँ, जिसकी वजह से उनको फाउल और उनके खिलाफ पेनल्टी भी लगी और वो हार भी गए। और कहीं ना कहीं जो रवि दहिया ने जो कल पहलवानी की है उससे उन्होंने कैरेक्टर जरूर दिखाया है कि उनमें हिम्मत है और वो हार नहीं मानते। जो योगेश्वर भी बोल रहे थे, आखिरी तक एक पॉइंट के लिए जो है रवि दहिया लड़ते हैं। इसको जरा सा मैं एक बार बात करना चाहता हूं इस पर समीर, क्योंकि आप लोग तो टेक्निकलिटी समझते हैं, आम लोगों ने जब आज वो तस्वीर देखी, कल जो वो तस्वीर देखी कि उनकी बाजू पर जो निशान बना हुआ था दांत से काटे का, बिल्कुल, और उसके बावजूद उन्होंने ग्रिप नहीं छोड़ी, पॉइंट नहीं दिया। बिल्कुल, क्योंकि वो चोक कर रहे थे। जयप्रकाश जी भी बताएंगे इस बारे में, क्योंकि जब रेसलर खुद हैं तो जर्नलिस्ट क्यों बोले, क्योंकि हमने देखा था सुशील कुमार ने भी ना 2012 में जब सिल्वर मेडल बाउट खेल रहे थे वो, उन्होंने भी काट लिया था अपने जापानी रेसलर को, क्योंकि उन्होंने चोक सा कर दिया था और उससे बचने के लिए उन्होंने काट लिया था उनको, और उसके बाद काफी देर लगी थी। उस समय डर ये लगने लगा था कि सुशील कुमार जो है 2012 सिल्वर मेडल के लिए डिस्क्वालीफाई ना हो जाए, क्योंकि बड़ा जबरदस्त ग्रिप लगा दिया था, और उससे बचने के लिए जब आपको शायद सांस नहीं आती तो काट लेते हैं, या बचने के तरीके होते हैं, लेकिन ये फाउल होता है। जयप्रकाश जी, ये काटने का जो सिलसिला है ये नया नहीं है, रेसलिंग में हमेशा से कई बार देखा गया है कि रेसलर्स एक दाव से निकलने के लिए कई बार आपको काट देते हैं, बाइट कर देते हैं। ये कुश्ती से कभी जब रेसलर दब रहा होता है तो काफ़ी डिप्रेशन में आ जाता है, वो सोचता है कि अपनी जान बचा, काट के किसी तरह से इसको भी उसमें लेगा, लेकिन रवि ने नहीं किया। रवि ने उस जो दर्द था उसको छुपाए रखा और अपनी कुश्ती पर रहा, तो उसने अच्छी कुश्ती लड़ी। बाद में ये बताया कि मेरे को इसने काटा है। उनका लक्ष्य पूरा नहीं होने दिया, वो जो चाहते थे काट के और ये शोर मचा दे और हमारी कुश्ती अलग हो जाए, इसकी वजह ये थी। बिल्कुल, और अगर उस दर्द को देखो, आपने एक तो ग्रिप कर रखा है, बिल्कुल आपने दाव लगा रखा है, और उसके बाद वो रेसलर काट रहा है, तो एक तो आपने ताकत लगा रखी है, दूसरा जो रेसलर है वो निकलने की कोशिश कर रहा है और ऊपर से आपको काट भी रहा है, तो कहीं ना कहीं आप 2-3 चीजें एक साथ लड़ रहे हैं। आप रेसलर से भी लड़ रहे हैं, उनके बाइट से भी लड़ रहे हैं, और जीतने के लिए भी लड़ रहे हैं जहां पर आप पिछड़े हुए हैं। तो ये जो था, ये जो रवि दहिया ने जो अपनी जो कल ताकत दिखाई है वो वाकई में कमाल है। लीजिए, रॉकी फिर आ गए हमारे साथ। रॉकी, आप बार बार चले जा रहे हो, ये नहीं चलेगा, आपको कहीं ऐसी जगह पे रोको गाड़ी जहां पर सिग्नल बहुत अच्छा है। हम चाहते हैं कि हमारे सुपरस्टार योगेश्वर दत्त भी जो है, जयप्रकाश जी भी हमारे साथ हैं, और वो बता रहे थे आपको छोटे से देखा है। तो योगेश्वर, हम यही बात कर रहे थे कि किस तरीके से कल सौरभ ने बात उठाई कि काटा, बाइट किया, लेकिन उसके बाद भी दाव नहीं छोड़ा, उस बाउट को जीता। तो कहीं ना कहीं रवि दहिया में जो हिम्मत है वो बड़ी लाजवाब है, हर हाल में
हर हाल में वो जीतने की कोशिश करते हैं मैच को। देखिए रवि जो फाइनल तो यहाँ तक पहुंचा, ओलंपिक के फाइनल तक पहुंचा, तो हिम्मत यहाँ पे पहुंचा है। और ये फाइट करना, ये जो इंजरी और लगता है कि दर्द इतने ज्यादा दर्द हो, जब एक जुनून ऐसा होता है कि नहीं पता लगता। ये तो वैसे बात होती है खिलाड़ी के साथ जब खून गर्म हो जाता है। जैसे हमारे वाले फौजी शहीद हो जाते हैं, मरने मारने की बात आती है तो आते मरने वाली बात है। अगर इस फाइट से वो फाइनल तक नहीं पहुंच पाता है, ऐसे तो क्या था कितने प्रोग्राम आए होंगे। इसलिए एक वो फिल्म का टाइटल था कि वो दर्द नहीं होता, वो क्या होता है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।